दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नीचे में 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लेंगे स्केल की सहायता से और इसका नाम रख लेंगे यहाँ पर ए बी और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद दोस्तों स्केल में हम लोग 6 सेंटीमीटर को मापेंगे। तो 6 सेंटीमीटर को मापने के बाद बिंदु ए पर बैठा करके एक हम लोग 6 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे इस तरह। उसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ पर स्केल में हम लोग 5 सेंटीमीटर को मापेंगे। 5 सेंटीमीटर मापने के बाद 5 सेंटीमीटर को मापने के बाद इसको बिंदु बी पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक चाप फिर से हम लोग काट लेंगे। अब दोनों चाप जहाँ पर कटा है उस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे बिंदु सी। इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम लोग बिंदु सी। अब दोस्तों बिंदु ए और बिंदु सी को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। फिर उसके बाद बिंदु बी और बिंदु सी को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप काटे थे, इसीलिए यहाँ पर ए सी की लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटे थे, इसीलिए भुजा बी सी की लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद दोस्तों बिंदु ए से हम लोग न्यून कोण बनाते हुए एक किरण हम लोग ए एक्स खींच लेंगे। इसका नाम रख लेंगे यहाँ पर एक्स, ए एक्स। इस किरण का नाम हो जाएगा ए एक्स। अब दोस्तों इस पूरे किरण ए एक्स को 7 बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भिन्न के रूप में है 7/5। 7 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है। जो बड़ी संख्या रहेगा उसी के बराबर इस पूरे किरण को हम लोग बांट लेंगे। तो यहाँ पर 7 बड़ी संख्या है, इसीलिए इस पूरे किरण ए एक्स को 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। बांटने के लिए कंपास का हम लोग मदद लेंगे और इस कंपास को पहले हम लोग छोटा या बड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले इसको लेकर के हम लोग बिंदु ए पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद इस तरह हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बैठाने के बाद दूसरा चाप काटेंगे, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और लास्ट में सातवां। अब दोस्तों इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम लोग A1। उसके बाद A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट में हो जाएगा A7। अब दोस्तों बिंदु A5 को बिंदु B के साथ स्केल की सहायता से मिला लेंगे। बिंदु A5 को बिंदु B के साथ इसलिए मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर भिन्न के नीचे 5 है, यानी यहाँ पर हम लोग गिनेंगे जैसे कि A1, A2, A3, A4, A5। इसीलिए A5 को B के साथ हम लोग स्केल की सहायता से मिला लेंगे। नीचे में जो संख्या रहेगा उसी को लेकर के हम लोग इस बिंदु B के साथ मिला लेंगे। जैसे कि यहाँ पर भिन्न के रूप में है 7/5, नीचे में है 5, तो 5 हिस्सा हम लोग यहाँ पर गिनेंगे। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हिस्सा, एक भाग हो जाएगा ये, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा। A5 को लेकर के B के साथ मिला लेंगे। अब दोस्तों इस कंपास को लेकर के बिंदु A5 पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक चाप हम लोग काट लेंगे इस तरह।
चाप काटने के बाद अब फिर इसको दोबारा लेकर के A7 पर बैठाएंगे। A7 पर बैठाने के बाद फिर यहाँ पर एक चाप हम लोग काट लेंगे। चाप काटने के बाद अब इस चाप की लंबाई को हम लोग कंपास की सहायता से मापेंगे। मापने के बाद इसको लेकर के अब यहाँ पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद इस चाप को हम लोग दोबारा काट लेंगे। काटने के बाद अब दोस्तों स्केल की सहायता से बिंदु A7 को इस बिंदु के साथ मिलाते हुए एक लाइन हम लोग यहाँ तक खींच लेंगे। अब दोस्तों भुजा ए बी को यहाँ तक हम लोग बढ़ा लेंगे स्केल की सहायता से। तो उसके लिए स्केल को इस तरह से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसको यहाँ तक हम लोग बढ़ा लेंगे और इस बिंदु का नाम रख लेंगे हम लोग बी डैश। अब दोस्तों इस कंपास को लेकर के बिंदु बी पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद एक चाप इस तरह से हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद फिर इस कंपास को लेकर के बिंदु बी डैश पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद उसी तरह का एक चाप यहाँ पर हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद अब इस चाप की लंबाई को हम लोग कंपास की सहायता से मापेंगे। मापने के बाद इस चाप की लंबाई को मापने के बाद इसको लेकर के अब हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद इस चाप को हम लोग दोबारा इस तरह से काट लेंगे। अब दोस्तों स्केल की सहायता से बिंदु बी डैश को इस बिंदु से होते हुए एक लाइन हम लोग यहाँ तक खींच लेंगे। उसके बाद भुजा ए सी को यहाँ तक हम लोग बढ़ा लेंगे और इस बिंदु का नाम रख लेंगे सी डैश। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।